हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराएं मत। सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना हो क्रॉप करके। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार में, महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी भी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेई नीट या 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब अब डाउटनेट ऐप पर कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाएं, डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, आप देखिए, एक न्यूज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, काफ़ी ज़्यादा जो कि अपडेट एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई न्यूज़ कटिंग में। तो काफ़ी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर साथ में पूछ रहे थे, काफ़ी लोग टेलीग्राम पर भी, और साथ में पर्सनली कमेंट करके भी यूट्यूब वीडियो पर पूछ रहे सर इसका वीडियो क्या है, आखिर ये जो प्रमोट का वीडियो क्या पॉलिटेक्निक के छात्र भी प्रमोट होंगे या नहीं। तो चलिए पूरा पहले पढ़ लेते हैं आखिर क्या क्या इसमें जो है गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए गए हैं सेमेस्टर पद्धति और वार्षिक पद्धति को लेकर। उसके बाद फिर लास्ट में बताऊंगा आप लोग भी प्रमोट हो सकते हैं। तो पूरा ध्यान से वीडियो देखिए वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप फिर वही बाद में कमेंट करके प्रॉब्लम पूछते हैं और प्रॉब्लम खुद अपने आप से क्रिएट करते हैं। इसलिए आप सभी को बताएं, चैनल में पहले ही विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले मिले आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। और आपको बता दें, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जहाँ पर आप सभी को ढेर सारे नोट्स मिल जाएंगे बीटीयूपी बोर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, और साथ में आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में। चलिए पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं, आखिर ये न्यूज़ क्या है पूरा। पहले से देखिए, यहाँ पर 2 है, एक तो सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश, और दूसरा है वार्षिक पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश। तो पूरा ध्यान से समझिएगा आखिर न्यूज़ क्या कह रहा है। एक एक पॉइंट पढ़ूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, फिर मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन दूंगा। तो भाई देखिए, पहला है ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी इसका मतलब समझिए क्या है, यानी जिस विश्वविद्यालय कॉलेजों में जहाँ पर स्नातक स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का संपन्न नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर उनको प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनको द्वितीय सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, परिणाम अंक निर्धारित होंगे। दूसरा गाइडलाइंस इनका कि तृतीय विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा चतुर्थ सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ तृतीय विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके चतुर्थ सेमेस्टर सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी जिनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, फोर्थ का नहीं हो पा रहा है, तो उनको थर्ड वाले अंक के हिसाब से प्रमोट किया जाएगा। और तीसरा गाइडलाइन है स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस और दिए हैं, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, समझा देता हूँ क्या है आखिर। इनका कहना है कि स्नातक, यहाँ पर पहला इनका कहना है कि समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए तथा बहुविकल्पी प्रश्नों को गलत लिखा है थोड़ा सा, OMR आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए। और दूसरा है प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जाए। तीसरा, दिनांक 31/8/2021 तक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाए। 31/8/2021 तक इनका परिणाम घोषित करने का भी निर्देश पूरा दे दिया गया है। अब आते हैं फाइनली आपके वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश में। तो ध्यान से समझिएगा, पहले तो आशा आपको पहला वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर वाइज है वो तो समझ में आ गया। अब हम आपको ईयरली वाइज जो आपका चलता है कोर्सेज उसके लिए है। तो देखिए, पहला है, दूसरा है, आपको भी पता होगा कुछ आपके पॉलिटेक्निक के कॉलेज में कुछ जो पॉलिटेक्निक के कोर्स आपके सेमेस्टर वाइज चलते हैं और कुछ वार्षिक ईयरली चलते हैं। जैसे आपका डी फार्मा हो गया, डिप्लोमा फार्मेसी, और कई ऐसे ग्रेजुएट हैं जो कि आपके होते हैं किस पे,
ईयरली बेस पे एग्ज़ाम। तो पहला इनका निर्देश है, ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां से छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाए तथा इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। इसका मतलब ऐसे विद्यालय जहाँ पर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई, वहाँ ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा और इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी सेकंड में प्रमोट करके उनका एग्जाम किया जाएगा, उसके बाद इनको उसके हिसाब से इनका नंबर मार्क किया जाएगा, कितना इनको नंबर देना है। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो इनका दिशा निर्देश द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए देखिए क्या क्या निर्देश है कि इसमें का पहला है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब फ्रेंड है कि ऐसे विद्यालय जहाँ 2020 में फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हो गई थी, वहाँ प्रथम वर्ष के अंकों का आधार यानी जो फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट जितना अंक पाया है उसके आधार पर उनको सेकेंड ईयर का जो अंक निर्धारण करके उनको तृतीय वर्ष में यानी तीसरे साल में प्रमोट कर दिया जाए। और अगला इनका है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। यानी इसका समझिए, जहाँ पर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया 2020 में किसी कारण से, उनका जो है सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होगा और सेकेंड ईयर के अंक के आधार पर उनको फर्स्ट ईयर में नंबर दिया जाएगा। उसके बाद उनको तीसरे साल यानी थर्ड ईयर में उनको एडमिशन दिला दिया जाएगा। और समझ लीजिए तीसरा है आपका तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। यानी तीसरा जो है इनका निम्नांकित तीसरे वर्ष के लिए इनका बोला गया है कि इनका संपन्न कैसे कराया जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले के लिए। तीसरा वाला है तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। यानी समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी। यानी थर्ड ईयर वाले जिनके हैं, अंतिम वर्ष के हैं, थर्ड ईयर हो चाहे अंतिम या फाइनल ईयर के हों, उनका समस्त परीक्षाएं जो बचा खुचा है उनका 13 अगस्त यानी 2 महीने बाद लगभग 2021 तक कराना संपन्न करा ली जाएंगी। और साथ में परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हैं। तो इसे इसको ध्यान दीजिए और आशा है आप सभी को सब समझ में आ गया। मैं आता हूँ सीधा टॉपिक पर, आखिर क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको बता दें, आपको पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज और ईयरली वाइज दो वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाएँ दोनों प्रकार की होती है। अब हम बात कर लेते हैं आप सभी के फ्रेंड फाइनल डिसीजन की। क्या पॉलिटेक्निक के छात्र भी प्रमोट होंगे? क्या पॉलिटेक्निक BTUP बोर्ड के हों चाहे स्टूडेंट हो, क्या पॉलिटेक्निक के छात्र भी प्रमोट होंगे? तो ध्यान से समझिएगा, जो न्यूज है यहाँ पर लिखा क्या गया है। ऐसे विश्वविद्यालय यानी स्नातक तथा स्नातकोत्तर, यानी ये जो नोटिस है केवल विश्वविद्यालय के लिए है और स्नातक और स्नातकोत्तर वाले कोर्सों के लिए है। तो उनको वार्षिक सेमेस्टर, जिनका सेमेस्टर विश्वविद्यालय में चलता है या वार्षिक एग्ज़ाम होता है, उनको प्रमोट किया जाएगा। आपने अभी पढ़ा। अब फाइनली आते हैं, क्या पॉलिटेक्निक वाले भी होंगे? तो भाई देखिए, यहाँ पर तो विश्वविद्यालय के लिए लिखा गया है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जब भी आप सभी के स्नातक विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट प्रमोट होंगे, उसी हिसाब से आप सभी का जो है BTUP बोर्ड के भी स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे, क्योंकि आपको पता है। लेकिन तभी होंगे, ध्यान से समझिएगा, जब UGC की गाइडलाइंस होगी। UGC की गाइडलाइंस होती है फ्रेंड, UGC की गाइडलाइंस पिछली बार भी फॉलो की गई थी। पिछली बार जो स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट किया जाता है, वो UGC का गाइडलाइंस आया था सबके, वो जो है सभी विश्वविद्यालय के साथ साथ सभी कॉलेजों तक का था, चाहे वह कोई भी कोर्स चला रहे हैं उनके लिए था। तो जब UGC गाइडलाइन जारी कर देगी सबके लिए, तो आप भी प्रमोट होंगे, यानी पॉलिटेक्निक के छात्र भी प्रमोट होंगे। और अगर आप विश्वविद्यालय के छात्र प्रमोट होते हैं तो UGC की गाइडलाइंस जो हो जाएगी जारी और 100% पॉलिटेक्निक के भी छात्र प्रमोट होंगे। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा और इस भ्रम में मत रहिएगा भाई, फाइनल ईयर वाले हो तो तैयारी करते रहो, क्योंकि फाइनल ईयर वाले पक्का है कि उनका एग्ज़ाम होगा। ये मत सोचिएगा पिछले साल भी कितना भी कंडीशन ख़राब था, लेकिन बाद में उनका एग्ज़ाम लिया गया था फाइनल ईयर वालों को। भले फर्स्ट ईयर सेकंड वाले प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन 100% फर्स्ट ईयर सेकंड वाले का चांसेस है प्रमोट होने का। और थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर बिल्कुल प्रमोट नहीं होंगे, जैसा कि हर साल एग्ज़ाम हो रहा है। पिछली बार भी प्रमोट हुआ था, लेकिन थर्ड ईयर को छोड़ के। तो आशा है वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।